गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत या सामान्य हिंदी के अंतर्गत छंद पढ़ेंगे। हमने कल के वीडियो में छंद की परिभाषा, उसकी मात्राएं और गण को हमने समझा था। फिर हमने छंद के कुछ भेद कर लिए थे, मात्रिक और अर्धमात्रिक के रूप में, समछंद के रूप में। आज हम उन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हमारे छंदों की गिनती कैसे होती हैं और कौन से छंद मात्रिक होते हैं, कौन से वर्णिक होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चौपाई। चौपाई की ये विशेषता होती है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं? 16। अब देखिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौपाई की कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक पद में या प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। और इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसलिए चौपाई की जो है वह 64 मात्रा होती हैं। कितनी होती है? 64। और चौपाई के प्रत्येक चरण की 16 मात्रा होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर देखिए, अंत में, चौपाई के अंत में गुरु लघु नहीं होता है, यानी गुरु और लघु की मात्रा उसमें नहीं होती है। हम यहाँ एक उदाहरण लेंगे। सखा वचन सुनी विटप निहारी, उमंगे भरत विलोचन बारी, करत प्रणाम चलु दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। अब देखिए, हमने मात्राओं को कल गिनना सीख लिया था कि किस प्रकार से मात्रा गिनी जाएगी। कुछ उसके नियम थे, वो भी मैंने बता दिए थे आपको। यहाँ देखिए, सखा में ये लघु और ये दीर्घ मात्रा हैं। फिर वचन में लघु 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 मात्रा है। सुनी में लघु लघु मात्रा है। विटप में लघु 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 है। फिर निहारी में लघु दीर्घ दीर्घ हैं। और हमने क्या कहा है? अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं। गुरु गुरु हो सकते हैं, लघु लघु हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गुरु और लघु नहीं होंगे। तो यहाँ पर गुरु और लघु नहीं है, दोनों ही गुरु हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरा चरण इसका, और इस प्रकार से ये कितनी मात्राएं हो गई अपनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 मात्रा हो गई। उमंगे एक मात्रा, और ये जो हैं उमंगे, इसमें दीर्घ मात्रा हैं। भरत में 1, भ में 1, फिर विलोचन में 1, दीर्घ 1, बारी में दोनों ही गुरु गुरु हैं। तो इस प्रकार से ये भी कितनी हो गई? 16 मात्राएं हो गई। करत में लघु लघु लघु, प्रणाम में ये अपन ने पहले पढ़ा है कि प्र जहाँ आएगा, पहला वर्ण होगा तो वहाँ लघु होगी, संयुक्त व्यंजन में लघु होगी। फिर ये दीर्घ और लघु। चलु में लघु और दीर्घ। दो भाई, दो में लघु लघु और दीर्घ दीर्घ, ये भी कितनी हो गई? 16। कहत में 3, प्रीति में वापिस प्री हैं, इसलिए ये क्या आ गया? दीर्घ हो गया, और यहाँ रे हो गया। सादर में दीर्घ लघु लघु, संकुचाई में लघु लघु दीर्घ दीर्घ। अब यहाँ अंत में सब जगह क्या है? दीर्घ हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ आती है कि ये दो में मात्रा क्या होनी चाहिए?
दीर्घ होनी चाहिए दोनों में, और दीर्घ होते ही यहाँ कितनी बन जाएगी, 18 हो जाती हैं। लेकिन नहीं, मात्रा जो है इसमें कभी कभी लिखने में तो 2 लिखा जाएगा, दीर्घ हो जाती हैं, लेकिन अपन उच्चारण किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2 का उच्चारण जो है शीघ्र होता है, तो शीघ्र होने के कारण इसकी मात्रा लघु होती है। क्या वो कह दिया है कि इसका उच्चारण जो है वो शीघ्रता से होता है, इसलिए इसकी मात्रा लघु हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चौपाई छंद हुआ कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, अंत में गुरु लघु नहीं, और इस प्रकार से यह एक उदाहरण हमने कर लिया है। चौपाई की कुल मात्राएं जो हैं वो 64 होती हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, 16-16 पर यति होती हैं। फिर हमारा दूसरा जो आता है वह है गीतिका। कौन सा है, गीतिका। और देखिए चौपाई जो है मात्रिक समसंध हैं, सभी जो मात्राएं हैं समान हैं, इसलिए यह मात्रिक समसंध हुआ है। फिर आता है जो हमारा गीतिका। गीतिका भी कैसा है, सममात्रिक छंद हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी सभी मात्राएं प्रत्येक चरण की समान होती हैं। क्या होता है गीतिका, प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति, 14 और 12 पर यति, इसका मतलब 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। फिर अंत में लघु गुरु होते हैं। यहाँ जो था क्या था, चौपाई में लघु गुरु नहीं होते हैं, और यहाँ गीतिका में क्या है, लघु और गुरु होते हैं। तो ये ध्यान रखें। फिर देखिए हमने यहाँ उदाहरण लिया है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। देखिए अब यहाँ अपन मात्राओं की गिनती करेंगे, तो पहले तो 14 और 12 पर यति। यहाँ पर देखिए कितने पे यति होती हैं कि एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 14। ठीक है, दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ दीर्घ, क्योंकि यहाँ संयुक्त हैं इसलिए पहले वाले पर दीर्घ हो जाएगी, ये दाता में दीर्घ दीर्घ, तो 14 हो गए। फिर देखिए तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब यहाँ कितनी हो गई है, 12 पे वापिस यति हो गई हैं। 14 और 12 कितने हुए, 26। तो इस प्रकार से 14 और 12 पर यति, और कुल जो है वह मात्राएं होती हैं 26, तब वहाँ बनता है गीतिका छंद। उसी प्रकार से ये दूसरे पद में भी होगी, 14 और 16 पर यति होगी। तीसरा जो हमारा आता है वह है हरि गीतिका। क्या आता है, हरि गीतिका। अब देखिए गीतिका की 2 मात्राएं बढ़ जाती हैं तो हरि गीतिका बन जाती है। क्या हो जाता है, गीतिका की 2 मात्रा बढ़ जाए तो हरि गीतिका हो जाता है। ये भी समछंद है, मात्रिक है और मात्रिक में समछंद के अंतर्गत आता है। इसकी क्या विशेषता है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 28। और यहाँ क्या कहा है, 16 और 12 पर यति, कुल 28 मात्रा।
16 और 12 पर यति। यहाँ क्या था? 14 और 12 पर यति, यहाँ 16 और 12 पर यति। अंत में यहाँ पर लघु गुरु, उसमें भी है ऐसा, लघु और गुरु अंत में। गीतिका में भी है, हरि गीतिका में भी यही है। एक और इसका सिंपल सा उदाहरण है, जैसे अपन हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, ये 4 बार लिखते हैं तो जो कितनी आती हैं इसकी? 28 मात्रा होती हैं। जैसे हरि गीतिका, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, और 4 बार लिखेंगे, 7 चौक 28 होते हैं। तो इसका एक इजी तरीका है कि हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका 4 बार लिखेंगे और उसकी मात्राएं गिनेंगे तो वो 28 मात्रा होती हैं। और इस प्रकार से अंत में भी लघु और गुरु आ जाता है, तो वहाँ पर हरि गीतिका होता है। यहाँ देखिए एक पद है, क्या लिखा है? लघु लागी विधि की निपुणता अब लोकपुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबंग सब एक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहदी, बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोहि। अब देखिए लघु लागी विधि की निपुणता अब, यहाँ यति है, लघु लागी विधि की निपुणता अब, फिर लोकपुर शोभा सही। अब इसमें अपन ने क्या कहा है? 28 मात्रा हैं, तो 16 और 12 पर यति हैं। तो यहाँ पर लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, ये लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, लघु और दीर्घ और लघु लघु। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ 16 हो गई, और 16 होते ही यहाँ यति है। फिर और 12 करनी है अपने को, तो यहाँ पर लोक 2, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, दीर्घ, लघु और दीर्घ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर 12 मात्राएं हो गई, 16 और 12 पर यति, और कुल मात्राएं हमारी हो गई हैं 28। तो यहाँ पर क्या हो गया है? हरि गीति का छंद हो जाता है। अब अगला छंद है हमारा, वह है दोहा। और दोहा छंद जो है वह कैसा है? अर्ध छम छंद है, अर्ध सम छंद है। विषम चरण में 13 मात्रा होती है, और समचरण में 11। ये विषम चरण पहला और तीसरा, समचरण दूसरा और चौथा। अब विषम चरण के अंत में गुरु और लघु यानी दीर्घ और लघु मात्रा नहीं होती हैं। क्या पढ़ा अपन ने अभी कि विषम चरण में 13 मात्रा और समचरण में 11, यानी समचरण दूसरा और चौथा। फिर विषम चरण के अंत में लघु गुरु का अभाव, समचरण के अंत में गुरु लघु आता है। फिर तुक मिलती है, यानी इसमें समान वर्ण आते हैं। देखिए हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, छाया माया एक सी
बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोय। अब यहाँ देखिए हमें क्या देखना है, ये एक है चरण, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है और यह चौथा चरण है। हमने कहा है कि विषम चरण, पहला और तीसरा जो चरण है ये दोनों, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ छाया की अपन ने दीर्घ दीर्घ, माया में दीर्घ दीर्घ, एक में लघु लघु, सी में दीर्घ और बिरला में लघु लघु और दीर्घ, फिर जाने में दीर्घ दीर्घ, कोर में दीर्घ और लघु। यहाँ देखिए कितने पे, 13 और 11 पे यति हैं। तब 13 और 11 पे यति हैं तो यहाँ तक अपने कितने होने चाहिए, 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो 2 और 2 4, 6 8 9 और 10, 11 और 12 यहाँ पर जो हैं वह दीर्घ मात्रा हैं। तब यहाँ क्या हो गया है, 13 मात्रा हो गई है। और आगे इसमें भी जो तृतीय चरण है उसमें भी 13 मात्रा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हो गया पहला और तीसरा चरण। अब इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 13 मात्राएं होनी चाहिए। अब हमारे रहे समचरण। समचरण है दूसरा और चौथा चरण, इसमें 11 मात्रा होनी चाहिए। तो हम बिरला जाने कोय में मात्रा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह 11। तो यहाँ पर 11 मात्रा हो गई। फिर चौथे चरण में भी 11 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितनी हो गई, 11 मात्राएं। तब इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया है, दोहा छंद हो गया है। फिर अपन ने क्या कहा है कि तुक मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे बिरला सो जाने कोय, सन को भागे सोए, अंत में जो है तुक इसमें मिल रही हैं। तब जहाँ इस प्रकार के दोहे होते हैं, पद होते हैं, तो वह दोहा छंद है और छंद में वह अर्धसम संध है। अब हम पढ़ेंगे सोरठा। देखिए सोरठा दोहे का उल्टा होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है और यह भी अर्धसम छंद होता है। इसमें विषम चरण जो हैं, पहला और तीसरा 11 मात्राएं होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी, ये दोहे का उल्टा है। तो यहाँ पर विषम चरण जो हैं वह पहला और तीसरा, इसमें 11 मात्राएं, सम चरण में जो दूसरा और तीसरा है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए वहाँ सम चरण में तुक थी, यहाँ विषम में है। विषम चरण के अंत में लघु गुरु और लघु होता है। क्या होता है, गुरु और लघु होता है। तुक जो है वो विषम चरण में है और दोहे में सम चरण में थी। फिर यहाँ हमने उदाहरण लिया है कि नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। तो यहाँ पर देखिए अपन किस प्रकार से इनकी मात्राओं का मिलान करें और कैसे ये अर्ध सम छंद के अंतर्गत सोरठा बनता है। नाच ही 2 1 1, तो यहाँ पर 4 मात्रा हो गई। गाव ही, इसमें भी 4 मात्रा हो गई
और फिर ये हो जाता है गीत, इसमें 3 मात्रा, 4 और 4 8 और 3 11 मात्रा। हमारी यही है कि विषम चरण में 11 मात्रा। अब दूसरा इसका विषम चरण कौन सा है? देखत अति विपरीत, इसमें 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। तो विषम चरणों में इसमें 11 मात्राएं हैं। सम चरण हमारे ये रहे परम तरंगी भूत सब, इसमें 3 4 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें 13 मात्रा। फिर इसका चौथा चरण बोल ही वचन विचित्र विधि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 13 13। अब देखिए कि इसके विषम चरण में तुक हैं। तो विषम चरण कौन सा है? पहला और तीसरा चरण। तो इसके अंत में तुक, जहाँ गीत और विपरीत त त की आवर्ती हैं, तो यहाँ तुकबंदी होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह दोहा और सोरठा छंद हुए। अगला हमारा छंद है रोला। ये मात्रिक सम छंद है। इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति और इसकी 24 मात्राएं होती हैं। 11 13 पर यति, अंत में लघु गुरु, अंत में लघु गुरु भी आ सकते हैं, 2 गुरु भी आ सकते हैं और 2 लघु भी हो सकते हैं। ये कोई इसमें तीनों ही चीज़ें हैं। लघु गुरु भी आ सकता है, 2 गुरु आ सकते हैं, 2 लघु आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल हैं। क्या कहा है? हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल हैं। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो यहाँ पर ये जो है रोला छंद के अंतर्गत बात कही गई है। हम इसमें देखेंगे कि पहले 11 और फिर 12 पर यति है या नहीं। यहाँ है पे दीर्घ मात्रा है, देवों में दीर्घ दीर्घ, यह में लघु लघु और नियम में तीनों ही लघु मात्राएं हैं। तो यहाँ पर इसकी मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 11 2 2 4 6 7 8 9 10 और 11। तो ये मात्रा इसकी 11 हैं। अब द्वितीय जो चरण है उसमें 13 मात्रा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। तो ये जो है कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। तो 11 और 13 पर यति कहा है। उसी प्रकार से ये जो बाकी के 3 चरण हैं उसमें भी 11 और 13 पर यति हैं। अगला छंद हमारा आता है उलाला। उलाला में 28 मात्रा होती हैं। यह भी मात्रिक सम छंद हैं। फिर प्रत्येक विषम चरण में जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 15 मात्रा होती हैं, और सम चरण में जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। देखते हैं अपन इधर मात्राएं कि ये हैं 1 2 3 और 4। अब ये पहला और ये दूसरा, ये जो तीसरा जो है ये विषम चरण है, दूसरा और चौथा जो है सम चरण है। हमें क्या चाहिए कि पहले और तीसरे में इसमें और इसमें 15 मात्राएं चाहिए, और दूसरे और चौथे में हमें चाहिए 13 मात्राएं। ठीक है, 13 15 28 मात्राएं करनी है। अब उदाहरण में क्या लिखा? हम खेलें कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मानो क्यों न हो मोद में। क्या कहा है?
कि हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मान क्यों ना हो मोद में। यहाँ पर पहले चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मात्राएं हैं। अब उसी जगह हमें तीसरा चरण ये है, यहाँ पर भी 2 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से फिर हमें दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ये हमारा हो गया उल्लाला और ये हो गया हमारा रोला। अब तीसरा जो छंद है वह है छपय। अब छपय छंद जो है रोला और उलाला से मिलकर बना है। रोला और उलाला से मिलकर के छपय छंद बना है। तो इसकी भी 28 मात्राएं हैं, लेकिन अब इसके चरण जो हैं 6 हैं, क्योंकि 2 चरण उल्लाला के और 4 चरण किसके हो गए, रोला के। तो ये मिलकर के छपय बन गया है। प्रथम जो 4 चरण हैं वह किसके रहेंगे, रोला के, और अंत के 2 चरण हैं वह उल्लाला के रहेंगे। रोला के प्रत्येक चरण में जो 11 और 13 मात्राएं, जबकि उल्लाला के विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो हम इन दोनों को भी मिला करके एक छपय बना सकते हैं। इसका उदाहरण हम जो है लिख सकते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से हमने कुछ छंदों का यहाँ विवेचन किया था। कल हम इसके आगे का विवेचन लेंगे, जहाँ वर्णिक छंद है और एक छंद रह गया है हमारा मात्रिक में, उसको भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।